अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान उज़ैर खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है। और मेरे अक़ब में इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं कराची के किसी पोश इलाके में मौजूद हूँ। तो जनाब ऐसा ही है, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 2 में इस वक्त मौजूद हूँ और तकरीबन 35 जो इधर बंगले हैं उनको तोड़ने के KDA हुकाम की तरफ से ऑर्डर्स आ चुके हैं। जी हाँ, 35 से 40 बंगले हैं। ये पूरी जो आप गली देख रहे हैं ये पूरी गली शामिल है। इसके अलावा और मैं आपको गली दिखाता हूँ। तकरीबन जो बड़े बड़े बंगले हैं वो तोड़ने के ऑर्डर आए हैं। बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि 20 से 25 साल पुराने इधर जो घर बने हुए हैं और 20 से 25 साल बाद KDA को ये ख्याल आया कि चले अब कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे अब काम किया जाए। सवाल यहाँ पे ये सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि जनाब जब ये कंस्ट्रक्शंस हो रही थी तो क्या KDA हुकाम सो रहे थे? जब ये घर बन गए, इस पे कंस्ट्रक्शन हो गई, लोगों ने अपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, जब आप सो रहे थे। मैं थोड़ा सा इस तरफ आपको दिखाना चाहूँगा कि कितना पोश इलाका है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ खड़ी हैं इन घरों के बाहर और बड़े बड़े घर बने हुए हैं, यानी कि बंगलोज बने हुए हैं यहाँ पे। और ये जो गली है इसके स्टार्ट से शुरू होके इसके गली के कोने तक, एक कोने से दूसरे कोने तक, इसके अलावा इसके पीछे वाली गली तोड़ने के जो हैं वो ऑर्डर्स हैं। और ये ऑर्डर इनको आज से 2 से 3 दिन पहले दिए गए थे। 48 घंटे का टाइम दिया गया है इनको, वर्बली तौर पे आके बताया गया है। फ़िलहाल जो है वो नोटिस ऐसा कोई नहीं आया। ये आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि ये जो है वो कुछ कार्रवाई यहाँ पे करके गए हैं। इससे पहले अभी आप अपनी स्क्रीन पे ये भी देख सकते हैं कि ये जो घर आप देख रहे हैं ये भी तोड़ के KDA हुकाम यहाँ से गए हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ की है। बड़ी ताज्जुब की बात एक ये पैदा होती है, हमने नस्ला टावर देखा, अलबारी टावर देखा कि जब बन रहे थे, जब यहाँ पे प्लॉटिंग हो रही थी, जब बन रही थी ये चीज़ें, तो उस वक्त जो हुकाम है, SBCA हुकाम हो, KDA हुकाम हो, उस वक्त उनको ख़याल क्यों नहीं आता। अब ये इस जगह के बारे में ये बताया गया है कि ये कोई प्लेग्राउंड था, इधर बच्चों के खेलने का कोई पार्क था इस पे कंस्ट्रक्शन हो गई है और अब इसको वापस घरों को तोड़ा जाएगा और वापस इसको ग्राउंड बनाया जाएगा। तो सवाल यही पैदा होता है कि जब लाखों करोड़ों रुपए लोगों के खर्च हो गए, 20-25 साल से लोग यहाँ पे रह रहे थे, तो ख्याल क्यों नहीं आया। थोड़ा सा मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा कैमरा अगर उस तरफ लेके जाएं तो देख सकते हैं कि पूरी गली जो है वो आबाद है और गली तोड़ने के जो ऑर्डर्स हैं वो हैं। इधर बेंगलो बने हुए हैं, बड़े बड़े फैमिलीज़ रह रही हैं पूरी। तो ये अभी यहाँ के ऑर्डर्स हैं, ये मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 2 से, क्योंकि यहाँ पे बेंगलोस बने हुए हैं, लोगों के लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए हुए हैं। कुछ नस्ला टावर के हवाले से भी इधर बात करूँगा। नस्ला टावर में भी कुछ ऐसा ही था कि लोगों के बड़े बड़े वहाँ पे अपार्टमेंट्स थे, लग्जरी अपार्टमेंट, जिसमें लोगों ने करोड़ों रुपए के अपार्टमेंट्स लिए थे और उसके बाद उसको तोड़ने के जो ऑर्डर्स आ गए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और वो नस्ला टावर तोड़ दिया गया। आएंगे कुछ लोगों से बात करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आपका मकान भी ये मैं टूटा हुआ देख रहा हूँ, कब से टूटने का काम शुरू हुआ, क्यों तोड़ के गए? ये बस अचानक आई टीम और वो बोल रही है कि ये जो है ना पार्क के ऊपर जगह है, पार्क की जगह है, लोग तो 20-20 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी हमें तो 6 महीने हुए हैं यहाँ शिफ्ट हुए, फैमिली भी रह रही थी अंदर। लेडीज़ से बदतमीज़ी की उन लोगों ने, बाहर निकाला लेडीज़ को, ठीक है। उसके बाद बस शावल चला दिया उन्होंने। हम लोग बहुत बोलते रहे कि सामान निकालने का टाइम दे दें, 2 दिन दे दें, लेडीज़ को हटा लें, वो मान ही नहीं रहते किसी भी सूरत में। नहीं तो मैंने ये मेरी नॉलेज के मुताबिक 48 घंटे आपको दिए गए थे। तो कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना कोई बोल के गया, कुछ भी नहीं किया गया। फिर गाड़ियाँ आई हैं बस और उनके साथ शावल था और तोड़ना शुरू कर दिया। फैमिली पूरी मौजूद थी घर के अंदर। अच्छा, जिस वक्त ये तोड़ने का अमल शुरू हुआ आपकी फैमिली मौजूद थी, बच्चे मौजूद थे, खवातीन मौजूद थी? खवातीन को बाकायदा बाहर निकाला है और उनसे बात कराई है DG साहब से। वो DG साहब खुद बैठे हुए थे, उन्होंने कहा सिर्फ आपको इतना टाइम दे रहे हैं, आप फैमिली बाहर निकाल लें। बस लेडीज़ हमने बाहर निकाली है और उन्होंने गाड़ी चला दी है। सारा सामान भी ज़ाया हुआ है, टूटा है, ये सब खिड़की दरवाजे वगैरह सब तोड़ के
ये सब वो घर चलेगा। की हालत देखने से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये बड़ी बेरहमी से तोड़ा गया। अच्छा मुझे ये बताइए कि आगे का लाएअमल क्या है? मैंने देखा कि जब तोड़ना शुरू हुआ तो इधर एहतजाज भी थोड़ा शुरू हुआ था। एहतजाज हुआ और उन्होंने ये सारे चबूतरे वगैरह तोड़े और इनको 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि जी 2 दिन के अंदर आप लोग अपने मकान खाली कर दें, हम ये पूरी पट्टी तोड़ देंगे आगे तक। ठीक है, मैं आगे भी मकान देख के आया हूँ, 1-2 मकान आगे भी टूटे हैं। जी ये बात हुई है, बस और कोई बात नहीं हुई है। बाकी फैमिली मौजूद थी, हम लोग सब मौजूद थे यहाँ पे हमारे सामने ही। हमने उनको टाइम भी मांगा है कि सर आप 2 घंटे दे दें हमें, हम अपनी फैमिली निकाल लें, सामान साइड में कर लें। उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई चक्कर नहीं है, औरतों को खाली बाहर निकालो, औरतों को बच्चों को बाहर निकाला है और उन्होंने बस सुनी नहीं। आगे का लाएअमल क्या है? सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे, कोर्ट्स में अपील दायर करेंगे, कुछ है? प्रोग्राम तो है कि हाई कोर्ट में जाके पिटीशन लगाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अभी तो वो दोबारा तो आए नहीं है, 2 दिन का टाइम दे के गए थे। चलें, थैंक यू सो मच। यहाँ मेरे साथ एक और रिहायशी मौजूद हैं। सर मैं देख रहा हूँ कि किस कदर बुरे तरीके से यहाँ पे तोड़फोड़ हुई है, बताएंगे क्या हुआ था उस वक्त यहाँ पर? जब वो आए ना पुलिस वाले, किसी ने कुछ देखा तक नहीं है, माशाल्लाह लिखा हुआ, तो इसको भी उन्होंने गिरा दिया, तोड़ दिया। सभी लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, उन्होंने किसी के ऊपर रहम नहीं किया, बच्चे भी रो रहे थे। बस वो आए अपनी मशीनें लेकर इनको तोड़ा। कौन कौन आया था स्क्वाड में? मुझे ये पता नहीं, फौज भी थी, पुलिस भी थी और कुछ शिकारी इदारे वाले और भी लोग थे बहुत सारे। अच्छा, तो हुआ क्या था? मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो घर है इसकी तो दीवार भी पूरी तोड़ी हुई है, इधर फैमिली मौजूद थी? फैमिली अंदर थी, बच्चे चिल्ला रहे थे, उनको किसी पे तरस नहीं आ रहा था। अब भाई भी आ गए, हमसे भी पूछ लें आप। बिल्कुल मैं पूछ लेता हूँ। ये माशाल्लाह लिखा हुआ है और भाई के मुताबिक जब वो तोड़ रहे थे तो इसका भी ख्याल नहीं किया गया। यहाँ पे माशाल्लाह लिखा हुआ था और उसको भी तोड़ दिया गया, वो बल्कि अभी ज़मीन पे पड़ा हुआ है। इसके कुछ हिस्से आप मुझे बता रहे हैं कि आपने उठा के रख लिए? वो अंदर रखे हुए हैं कुछ ना कुछ हिस्से। बेदबी की वजह से? बेअदबी की वजह से। हम क्या करते, दीनदार आदमी थे, हमें तो शर्म आ रही थी। अब अल्लाह का नाम लिखा है, वो नीचे ज़मीन पर गिरा है तो कौन नहीं उठाएगा? बिल्कुल जी, अल्लाह का नाम लिखा है, ज़मीन पे गिरा है। तो ये अभी तक की यहाँ पे सिचुएशन है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर मुझे ये बताइए कि कब तोड़ा ये, आप लोगों को कितने दिन का टाइम दिया गया था, क्या हुआ ये सब? नहीं दिया गया, कोई नोटिस नहीं दिया गया, अचानक आए और ये मंडे वाले दिन जो है ना ये तोड़ कर चले गए। आप कितने अरसे से इस इलाके में रह रहे हैं? हम लोग यहाँ पे तकरीबन 3.5 साल हो गए। 3.5 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। यकीनन आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी कराई होगी, तो जब आप बना रहे थे, जब आपको उन्होंने बताया नहीं था एनओसी देते हुए, जब बताया नहीं ये पार्क की जगह है, खेलने की जगह? कुछ नहीं बताया उन्होंने, उस वक्त कुछ नहीं बताया। तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह हर मकान वालों के पास मौजूद है, पट्टी में तमाम मुतासरीन हैं और हमारे पास भी डॉक्यूमेंट्स पूरे मौजूद हैं KDA के। और ये दीवारें वगैरह इस तरीके से डिसमेंटलिंग करके गए। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ये जो दीवार तोड़ के गए हैं, ये पर्दे का एक एलिमेंट होता है, दरवाजा लगा होता है। ये जो मेन दीवार तोड़ के गए उस वक्त फैमिली घर पे मौजूद थी जब ये सब कार्रवाई मौजूद थी? बदतमीजी की है। खातून बेहोश भी हो गई थी। ये चच्चा मेरे जी, पड़ोस के बाकायदा ना पर्दे का ख्याल किया गया और ना बच्चों की लेडीज़ की हुर्मत का ख्याल किया गया। बाकायदा शोर शराबे को भी मुद्देनज़र नहीं रखा गया और बाकायदा आगे अब इसको हम कौमियत परस्ती के, नस्ल परस्ती के, तासुब परस्ती के, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। मगर बात यह है कि हमें ये इंसानियत के नाते ख्याल करना चाहिए था कि अंदर लेडीज़ हैं, उनके हुर्मत का तकद्दुस का ख्याल करना चाहिए था। दूसरा ये है कि अगर कोई ऐसी इल्लीगल जगह है तो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक बाकायदा तहरीरी तौर पर नोटिस दिया जाता फ़र्दन कि भाई इस जगह को खाली किया जाए। अगर अंदर लेडीज़ और घर वाले मौजूद हैं तो तोड़ने का तो किसी किस्म का कोई हक भी नहीं बनता। तो अब वो अपनी कार्रवाई चाहे दिखाने के लिए करें या कुछ करें, मगर नुकसान तो जो गरीब आदमी अपना सब कुछ कुल असासा लुटा कर देकर बैठ गया है, तो वो अपने आगे क्या करेगा? अच्छा, मुझे बीवी बच्चों को आगे खुद के लिए आगे करेगा, फिर क्या करेगा? बिल्कुल सही बात है। एक घर पे तो टेंशन का माहौल होगा। ये बताइए आगे का लाएअमल क्या है? लाएअमल तो ये है कि भाई जाहिर बात है, इन्होंने कुल असासा अपना लगा कर बैठे हैं और इनके पास तो अब कुछ भी नहीं है। ये रोड पे भी नहीं बैठ सकते। जाहिर बात है, इन्होंने सब कुछ KDA की फॉर्मेलिटी पूरी की है और यहाँ सब कुछ लगाकर अपना इन्होंने बनाया है। और जब बनाया है बार बार तोड़ कर भी गए, मगर ये बेचारे कहीं ना कहीं से उधार कर्जा लेकर ये बना भी रहे हैं और मगर तोड़ने वालों को ख्याल नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं, किस गरीब के क्या हल कर रहे हैं। और कोई नोटिस बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी ऐलान के, और ये कार्रवाई बार बार की जा रही है।
तो जो 48 घंटे का टाइम दिया गया था, उस टाइम फ्रेम से पहले ही आगे तोड़ दिया या 48 घंटे बाद आगे कार्रवाई हुई है? घंटे का किसी को नहीं दिया कोई नोटिस। टाइम नहीं है, 48 कोई घंटे नोटिस का नहीं जाहिर दिया। बात है, कोई नोटिस है तो आपको हम अभी मीडिया पे दिखा देंगे। तो मैंने आपको दिखाया कि कराची के पोश इलाके गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 2 में किस तरीके की कंस्ट्रक्शन थी और लोगों को कितने अरसे का टाइम दिया गया है इस जगह को खाली करने के लिए। 48 घंटे का टाइम था। हमने दिखाया कि घर जो हैं वो टूटना भी शुरू हो गए हैं। इदारों की जानिब से कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। ये फ़ैसला इदारों को करना है। ये इदारों को पता है कि कौन सी जगह पार्क की है, कौन सी जगह जो है वो प्लेग्राउंड की है, कहाँ पे इंक्रोचमेंट हुई हुई है, कहाँ पे तजावुज़ात बनी हुई हैं। ये फ़ैसला यकीनन इदारों को करना है। लेकिन एक बात जो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जब ये कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, जब यहाँ पे बुनियादें डाली जा रही होती हैं घरों की, उस टाइम इदारों को क्यों ख्याल नहीं आता? लोगों के लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बाद फिर उस जगह को 20-25 साल बाद आके तोड़ देने का कहाँ का इंसाफ है? इसी के साथ अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।